आज के लेक्चर्स में हम 7, 13 एंड 17 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। आई एग्री विद दिस के इन टेस्ट को अप्लाई करना पिछले टेस्ट की निस्बत कुछ ज़्यादा इजी नहीं है, थोड़े से डिफ़िकल्ट नहीं है अप्लाई करना, लेकिन फिर भी अगर हमने किसी नंबर को डायरेक्ट 7, 13 या 17 पे डिवाइड करके चेक करना हो तो उससे बेहतर ही होगा कि हम ये टेस्ट अप्लाई कर लें। तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट देख लेते हैं पहले ये टेस्ट हैं क्या। तो सर n हमने नंबर को बेस 10 में लिख दिया जैसा कि पहले लिखते हैं, और ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ये बात आप जानते हैं। लीजिए सर मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने 10⁻k-1 इन दो टर्म से कॉमन ले लिया हुआ ना, आ रहा कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा सर? सर एक k के साथ 10 जस्ट 10 है ना, प्लस यहाँ पर ak-1 क्योंकि 10⁻k-1 हमने कॉमन ले लिया हुआ है, और बाकी टर्म्स को हम ऐसा ही रहने देते हैं। तो लीजिए जनाब, हम ये बात जानते हैं कि जो 10 है वो 3 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 7। देखिए अगर आप 10 में से 3 को माइनस करें तो 7 आता है, और 7 पे डिवाइड होता है ना, तो ये बात ठीक है। तो मतलब ये है कि जहाँ पर 10 होगा वहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ 3 अगर मैं मॉडुलो 7 में हूँ तो। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 एंड सो ऑन, यहाँ तक 10 है, लेकिन मैं इनको ऐसे ही रहने दूंगा। मैं सिर्फ इस वाले 10 की जगह पुट करने जा रहा हूँ 3 ak प्लस यहाँ आएगा ak-1, राइट जी। और ऑफ कोर्स ये तभी होगा जब हम मॉडुलो 7 में होंगे, राइट जी। तो सर अगर आप इसको गौर से देखें तो करना क्या पड़ेगा, ये लास्ट डिजिट है, आई मीन इधर से फर्स्ट डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट है और ये सेकंड डिजिट है। फर्स्ट डिजिट को 3 से करना होगा मल्टीप्लाई, और सेकंड डिजिट में ऐड कर देना होगा, और इसको मॉड 7 में रिड्यूस कर लेना होगा क्योंकि हम मॉडुलो 7 में। तो देखें होगा इससे क्या कि अगर मैं फर्स्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं और फिर सेकंड डिजिट में ऐड कर लूं, मॉड 7 में रिड्यूस करने के बाद यहां पर कोई नंबर आ जाएगा, लेकिन यहां पर टर्म्स कितनी है, a0 से लेकर k तक हैं, तो ये k+1 टर्म्स हैं, यानी ये k+1 डिजिट्स हैं। तो यहां पर जो बेस 10 में लिखा हुआ ये नंबर बच जाएगा, इसके डिजिट्स कितने रह जाएंगे देख सकते हैं आप, a0 a1 अप टू सोन 10 की पावर k-1, यानी a0 से लेकर 10 की पावर k-1 तक जाएंगे, तो ये k डिजिट्स हैं। तो मतलब आपने एक डिजिट को रिड्यूस कर दिया। अब ये टेस्ट अप्लाई करना मुश्किल इसलिए होगा कि हम एक एक डिजिट को रिड्यूस करते जाएंगे स्टेप वाइज स्टेप, राइट जी। तो क्या करना होगा सर, फर्स्ट डिजिट को पकड़ा, 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड डिजिट में ऐड कर लिया, और इस एक्सप्रेशन को 7 में रिड्यूस कर लिया, मॉडुलो 7 में रिड्यूस कर लिया, और जो है सो ऑन। ये काम हम चलाते जाएंगे। कब तक चलाते जाएंगे? जब तक कि लास्ट डिजिट ना आ जाए। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है ये, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमें ये हेल्पफुल होगा, राइट जी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने 13 के मॉडुलो में देखना है तो 10 को मैं लिख सकता हूं -3 के कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 13, क्योंकि -3 इधर आके ऐड हो जाएगा 13, और 13 पे डिवाइड होता है। तो लिहाजा अगर मैं मॉडुलो 13 में होऊंगा तो मैं क्या करूंगा सर, मैं फर्स्ट डिजिट को यानी 10 की जगह में अब की बार क्या पुट कर दूंगा, -3। तो यहां आ जाएगा -3 ak प्लस ak-1, राइट जी। और बाकी सारा काम वही है, यानी 13 पे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना है तो फर्स्ट डिजिट को पकड़ें, -3 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड डिजिट में ऐड कर दें और उसको रिड्यूस कर लें, मॉडुलो 13, राइट जी, एंड सो ऑन। ओके हो गया जी। और यहाँ पर देखें हम 17 की बात कर लेते हैं। मॉडुलो 17 में देखें तो 10 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, -7 के, क्योंकि -7 इधर आके ऐड हो जाएगा 17 पे डिवाइड होता है, लिहाजा ये बात ठीक है। तो अगर मैं मॉडुलो 17 में काम कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे फर्स्ट डिजिट को अब की बार -7 से करना होगा मल्टीप्लाई, और उसमें सेकंड डिजिट ऐड कर देना होगा, और यही काम मुझे
करना है, इसको एक्सटेंड करते जाना है, राइट जी। ऐड करने के बाद मॉडुलो 17 में रिड्यूस कर लूँगा मैं सर, और फिर सो ऑन, राइट जी। तो ये होगा सर जी हमारे टेस्ट तीनों के लिए। आइए इनकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या करना है, 25872 ये नंबर है, बड़ा नंबर है, चेक करना है कि ये 7 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। डायरेक्ट 7 पे डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने यहाँ पर क्राइटेरिया यूज़ करना है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करना है जो कि हमने 7 के लिए बनाया हुआ। तो सर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट नंबर है, तो मैं 1 बाय 1 एक एक डिजिट को जो है वो रिड्यूस करता जाऊँगा। कैसे, जो क्राइटेरिया क्या करना था भला, फर्स्ट डिजिट को 3 से करना था मल्टीप्लाई, ठीक है, उसको 7 में रिड्यूस कर लेना था, सेकंड डिजिट में ऐड कर देना था, और अल्टीमेटली 7 में रिड्यूस करने के बाद मैंने एक डिजिट कम कर देना अपना, राइट जी। तो आते हैं यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 2 को मैंने करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन जाएगा सर, 6। मैं चाहूँ तो 7 में रिड्यूस पहले कर लूँ या फिर नेक्स्ट डिजिट में ऐड करने के बाद कर लूँ, एक ही बात है। मैं पहले ही इसको 7 में रिड्यूस करने जा रहा हूँ, तो मॉडुलो 7 में ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, -1 के, राइट जी, क्योंकि -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 7 पे डिवाइड होता है, तो ये -1 बन गया जी। तो सर फर्स्ट डिजिट पकड़ा, उसको 3 से किया मल्टीप्लाई, 6 आ गया, 6 को मैंने रिड्यूस कर लिया मॉडुलो 7 में। हालांकि 6 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडुलो 7 में रिड्यूस करके -1 लिख ले ज़्यादा बेहतर है, ऐसा करने से कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। तो सर ये -1 आ गया। अब इसमें नेक्स्ट डिजिट जो है वो क्या है सर, 5 ऐड करना है। अब नेक्स्ट डिजिट इसमें 5 ऐड किया तो 4 बन गया। आप चाहें तो मॉडुलो 7 में रिड्यूस करके इसे -3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये है सर कि अब 25 की जगह क्या आ गया सर, 4। तो हमारे पास जो नंबर 25872 था वो अब रिड्यूस हो गया किसमें, 4872 में, यानी कि हमने फर्स्ट डिजिट जो है वो उसको रिमूव कर दिया हुआ है, राइट जी। तो ये प्रोसीजर अभी चलाना है, ठीक है जी। तो अब हम फर्स्ट डिजिट समझेंगे 4 को, तो 4 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, राइट जी। तो चलिए जी, 4 को 3 से किया मल्टीप्लाई, क्या आ गया सर, 12। अब आप इसे मॉडुलो 7 में रिड्यूस कर लें। 12 को जब मॉडुलो 7 में रिड्यूस करेंगे सर क्या आ जाएगा, 5। इसमें नेक्स्ट डिजिट ऐड करना है सर, नेक्स्ट डिजिट क्या है बोला, 8, और ये बन जाएगा सर, बल्कि 8 को 7 में रिड्यूस करके 1 लिख लिया, और 5 + 1 कितना हो गया, 6। ये बन गया सर 6, जिसे आप फिर से -1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब 4 8 की बजाय हमने इसकी जगह क्या यूज़ कर लिया, अगेन -1 या 6 एक ही बात है। आप समझे कि ये 6 ही है, क्योंकि हम मॉडुलो 7 में काम कर रहे हैं। तो यानी कि अब हमारे पास जो नंबर रिड्यूस हो गया हुआ है वो क्या है सर, 6, 48 की जगह 6 7 2, और एक डिजिट फिर कम हो गया। प्रोसीजर यही हम फिर से चलाएंगे सर, फिर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 को कर लें या -1 को कर लें, बात एक ही है ना। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। लीजिए जनाब, -1 6 का लगा -1, क्योंकि मॉडुलो 7 में है, -1 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, -3 आ जाएगा सर, है ना। और इसमें नेक्स्ट डिजिट ऐड भी करना है। लो जी, नेक्स्ट डिजिट क्या बोला, 7, तो 7 में रिड्यूस करके फिर ये तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली -3 बचा। अब -3 लिख लें या मॉडुलो 7 में इसको 4 लिख लें, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। तो मतलब 6 7 की जगह क्या आ गया हमारे पास, 4, राइट जी। तो अब हमारे पास जो नंबर है वो रिड्यूस हो गया किसमें सर, 42 में, राइट जी। और 42 का आपको वैसे ही पता कि ये 7 पे डिवाइड होता है ना सर, 42 7 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 7 पे डिवाइड होता है। अगर आपने फर्दर चेक करना है तो नो प्रॉब्लम, कर लीजिए। अब क्या करेंगे सर, अब हम 4 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा सर, ये 12। इसमें नेक्स्ट नंबर 2 ऐड करेंगे सर, और 14 बन जाएगा। 14 को मॉडुलो 7 यानी 7 में रिड्यूस कर लेंगे, तो दिस विल गोज टू 0 मॉडुलो 7। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ये नंबर 7 पे डिवाइड होता है। आई एग्री विद दिस कि थोड़ा सा प्रोसीजर जो है ये लेंथी है, ठीक है जी, लेकिन फिर भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है।
जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इस 29640 डिविजिबल बाय 65? क्या ये नंबर 65 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, ये चेक करना है। तो चलें जी, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं चेक। यहाँ पर 65 है, तो 65 में के लिए हमने कोई क्राइटेरिया नहीं बना के रखा हुआ, तो वही चीज़ जी 65 को लिखा जा सकता है 13 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। जबकि 13 और 5 का जीसीडी क्या होता है सर 1। तो मतलब ये कि अगर ये नंबर 13 और 5 दोनों पे डिवाइड होगा तो फिर ये नंबर 65 पे भी डिवाइड होगा, राइट जी। तो 5 पे पहले चेक कर लेते हैं सर। 5 के लिए तो वेरी सिंपल, लास्ट डिजिट 0 है तो ये नंबर 5 पे डिवाइड होता है। तो अगर ये नंबर n के बराबर है सर, तो मतलब 5 जो है वो n को डिवाइड करता है। तो 5 डिवाइड्स n, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, राइट जी। तो उसके बाद हमने क्या करना है सर, 13 के लिए चेक कर लेते हैं। अब 13 के लिए जो क्राइटेरिया बना के रखा हुआ बिल्कुल 7 की तरह है, वो क्या है जी, बस जहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था हर डिजिट को और नेक्स्ट डिजिट में ऐड किया था, वहाँ पर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हर डिजिट को और नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे। बस जहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया था वहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर फर्स्ट डिजिट हमारे पास चेक कर लें, क्या है सर 2। तो 2 को किया -3 से मल्टीप्लाई, आ गया हमारे पास -6। वहाँ पर 7 के लिए 7 में रिड्यूस किया था, अब हम काम कर रहे हैं किस में, 13 में, मॉडल 13 में। तो अब हम 13 में रिड्यूस करेंगे। इज दैट क्लियर सर। इस नंबर को अगर आप 13 में रिड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या बन जाएगा सर, 7 बन जाएगा मॉडलो 13, राइट जी। तो सर अब 7 में हमने क्या करना है सर, नेक्स्ट डिजिट ऐड करना है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट, यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट डिजिट क्या है, 9 है, राइट जी। तो नेक्स्ट डिजिट 9 है, 7 + 9 सर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और 16 को फिर 13 में रिड्यूस कर लें तो क्या रह जाएगा सर, 3 रह जाएगा, राइट जी। तो अब ये जो नंबर है ये रिड्यूस, 0 को तो छोड़ दें, 0 को तो खैर है, इतने से को चेक कर लें। तो 29 की जगह हम यूज़ कर सकते हैं 3। तो अब हमारे पास नया नंबर बन जाएगा 364। तो यही क्राइटेरिया अब हमने 364 पे लगाना है। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 3 सर, -3 को 3 से किया मल्टीप्लाई, -9 आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट में ऐड भी करते हैं सर, नेक्स्ट डिजिट क्या बोला, 6। मैं बता चुका हूँ आपको, पहले आप रिड्यूस कर लें उसके बाद नेक्स्ट डिजिट में ऐड कर लें, या दोनों को ऐड करने के बाद रिड्यूस कर लें, एक ही बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये -3 बन जाएगा। तो सर इसका मतलब ये है कि 36 की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ, अब की बार क्या यूज़ कर सकता हूँ सर, -3, राइट जी। तो -3 को अगर आप मॉडल 13 में देखें तो आप बेशक 10 यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। तो बेशक ये आप इसको 10 समझ लें या जो भी समझ लें, -3 बेहतर है क्योंकि 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, तो द बेटर वन इज़ -3। तो इसका मतलब ये कि अब मेरे पास ये नंबर रिड्यूस हो गया, -3 के साथ क्या है 4। तो -3 के साथ मैं फिर से -3 को करूँगा मल्टीप्लाई मैंने -3 किसे करना है, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा सर, 9 आ गया। नेक्स्ट डिजिट क्या है सर, 4 में इसमें कर दूंगा ऐड, तो ये मेरे पास बन जाएगा सर 13। चूंकि मैं मॉडल 13 में काम कर रहा हूँ, मॉडल 13 में रिड्यूस होकर क्या रह जाएगा सर, 0। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को जब मैं डिवाइड करूंगा 13 पर तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी ये नंबर 13 पर भी डिवाइड होता है। तो 13 भी डिवाइड करता है n को। तो एज 13 और 5 का जीसीडी 1 है, जबकि 5 और 13 दोनों डिवाइड करते हैं n को। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डेट इज 65, वो डिवाइड करता है n को।